इजराइल ने ईरानी टॉप कमांडर को मार गिराया है। सीरिया में ईरानी दूतावास के नजदीक बड़ा इजरायली हमला हुआ। इस हमले में इजरायली सेना ने IRG फोर्स के एक टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी को मार गिराया। मोहम्मद रजा जाहिदी ईरान के टॉप कमांडर्स में से एक थे। हालांकि इस हमले के बाद ईरान ने भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की चेतावनी दी। दरअसल इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास के नजदीक बड़ा हमला किया। इस हमले में सीरिया और लेबनान में IRG फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजरायली सेना ने ईरानी दूतावास के कॉन्सुलर अनुभाग पर F-35 लड़ाकू जेट के माध्यम से 6 मिसाइलें दागी, जिसमें जाहिदी की मौत हो गई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमला इतना भीषण था कि दूतावास परिसर में एक इमारत समतल हो गई। कहा जा रहा कि इस हमले के बाद मध्य पूर्व में टकराव बढ़ेगा, जो इजराइल को ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा कर देगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले में IRGC के 7 सदस्यों की मौत हो गई है, जिनमें सीरिया में इसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद रजा जाहिदी और उनके डिप्टी मोहम्मद हज रहीमी शामिल हैं। अब अगर बात करें मोहम्मद रजा जाहिदी की, तो जाहिदी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुर्द फोर्स के एक टॉप कमांडर थे, जो अमेरिका द्वारा निर्मित आतंकवादी संगठन है। वो कथित तौर पर सीरिया और लेबनान में यूनिट का संचालन करता था और वहां ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी उनके पास थी। इस तरह वो दोनों देशों में ईरानी बलों के सबसे वरिष्ठ कमांडर थे। इजराइल के आर्मी रेडियो ने बताया कि जाहिदी ने सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल के खिलाफ सभी ईरानी आतंकवादी अभियानों का संचालन किया था। जनवरी 2020 में बगदाद में अमेरिका द्वारा कुर्द फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से जाहिदी की मौत IRGC के लिए सबसे बड़ा झटका है। US नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के अनुसार IRGC-QF ईरानी शासन के प्राथमिक संगठनों में से एक है, जो ईरान के बाहर आतंकवादी अभियानों सहित गुप्त घातक गतिविधियों का संचालन करता है। ईरान आतंकवाद को एक टूल के रूप में देखता है, जिसका उपयोग वो अपने कथित दुश्मनों को रोकने और उनका मुकाबला करने, दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर नेतृत्व का दावा करने और मध्य पूर्व में ताक दिखाने के लिए कर सकता है। हालांकि इस बीच हमले के बाद सीरिया में ईरान के राजदूत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने हमले के बाद अपने सीरियाई समकक्ष के साथ फोन पर बात की है और कहा है कि इस हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार है। वहीं इस हमले के बाद अमेरिका ने कहा है कि वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडर, जो कथित तौर पर सीरिया में एक संदिग्ध इजरायली हवाई हमले में मारा गया, उसने इस्लामिक गणराज्य के लेबनानी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में अहम भूमिका अदा की थी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 2010 में मोहम्मद रजा जाहिदी पर प्रतिबंध लगाया था। विभाग के मुताबिक वो हिजबुल्लाह और सीरियाई खुफिया सेवाओं के लिए जानकारी जुटाने का काम करता था। मोहम्मद रजा जाहिदी पर हिजबुल्लाह को हथियार शिपमेंट की गारंटी देने का आरोप लगा था। हालांकि इजराइल के हमले के बाद ईरान काफी भड़का हुआ है और देखना ये होगा कि आखिर वो इसका पलटवार कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।